आधार कार्ड में यदि आप पिता या पति का नाम बदलना चाहते हैं तो कैसे दोस्तों 2026 में बदल सकते हैं, एक नए प्रोसेस के साथ मैं आपको इस वीडियो में लेकर आया हूं। काफी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर आधार कार्ड में अपने पिता का नाम बदलना है तो कैसे बदलें, क्या इसका ऑनलाइन प्रोसेस है, कौन से दस्तावेजों को लगाना होगा, पूरा डिटेल के साथ बात करने वाले हैं इस वीडियो में और लाइव करके दिखाएंगे। तो चलिए पूरा डिटेल के साथ मैं दोनों मेथड बताऊंगा, एक तो डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग और एक हेड ऑफ फैमिली के अकॉर्डिंग। दोनों मेथड आप देखिएगा और जो आपको सुटेबल लगे, और दोनों में डिफरेंस भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर आप हेड ऑफ फैमिली के आधार पर पिता का नाम बदलते हैं या आप एड्रेस मतलब कि नॉर्मल से बदलते हैं डॉक्यूमेंट के आधार पर, तो क्या अंतर है। तो सबसे पहले मैं ले चलना चाहूंगा आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो मैं आ चुका हूं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, और इसी पेज पर आपको आना है। इसका लिंक मैं डायरेक्ट दे दूंगा, आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड और कैप्चा डालना है। यहाँ पर किसका आधार डालना है दोस्तों, अपना आधार कार्ड डालना है जिसके वाले में आपको पिता या पति का नाम बदलना है, उसका आधार कार्ड नंबर डालना है। भी आ चुका है मेरे आधार कार्ड में, आपको डाल करके लॉगिन करना होगा। और जैसे आप लॉगिन करते हैं तो आप एक फ्रेश पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपका एक छोटा सा फोटो दिखेगा, आप इस पर क्लिक करके अपना आधार कार्ड भी देख सकते हैं फ्लिप करके। यहाँ पर देख सकते हैं एड्रेस अपडेट का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, इसी पर क्लिक करना है। तो एड्रेस अपडेट दोस्तों दो तरीके से होता है, अपडेट एड्रेस यूजिंग योर डॉक्यूमेंट्स और अपडेट एड्रेस यूजिंग हेड ऑफ फैमिली मेंबर्स आधार। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर आपको अपने पिता या पति का नाम बदलना है तो अपडेट एड्रेस यूजिंग द हेड ऑफ फैमिली मेंबर के अकॉर्डिंग करना होगा। इसी में क्योंकि आप हेड ऑफ फैमिली के अकॉर्डिंग करेंगे तो जब हेड ऑफ फैमिली के आधार में आपका रिक्वेस्ट जब यहां से भेजते हैं ना, तो उसी का पूरा डिटेल यहां पर ऐड हो जाता है, हेड ऑफ फैमिली का ही। केयर ऑफ में अगर आप पिता के वाले में भेजेंगे तो पिता का नाम ऐड होगा, अगर अपने पति वाले में भेजेंगे तो पति का नाम ऐड होगा। इसका विशेष ध्यान रखिएगा हेड ऑफ फैमिली में। तो इसमें आप एड्रेस के साथ साथ अपने केयर ऑफ का मतलब पिता या पति का नाम भी बदल सकते हैं। इस वाले ऑप्शन की बात करें अपडेट एड्रेस यूजिंग ए डॉक्यूमेंट, तो यहां पर केवल आपका दोस्तों एड्रेस ही बदलता है, जो आप डॉक्यूमेंट देंगे उसके अकॉर्डिंग आपको एड्रेस बदलेगा। तो पिता या पति का नाम बदलना है तो आपको ये वाला ऑप्शन चुनना होगा, यहाँ पर देख सकते हैं। और इस वाले ऑप्शन को चुनते हैं अगर तो हेड ऑफ बेस्ड एड्रेस का, तो ये आपको 5 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा जो कि अपडेट प्रूफ ऑफ रिलेशन, ऐसा एक डॉक्यूमेंट देना होगा जो प्रूफ ऑफ रिलेशन को आपके वेरीफाई करे। 75 रुपए की फीस कटवानी होगी और प्रोसेसिंग टाइम 30 दिन के अंदर अपडेट हो जाएगा। तो देख सकते हैं इंटर आधार नंबर ऑफ हेड ऑफ फैमिली, अपलोड प्रूफ ऑफ रिलेशन डॉक्यूमेंट्स, मेक ऑनलाइन पेमेंट, हेड ऑफ फैमिली एक्सेप्ट या डिनाई रिक्वेस्ट और कंप्लीट हो जाता है। तो देख सकते हैं आपको समझ में आ गया वो दोनों का डिफरेंस में। तो चलिए पहले हेड अपडेट एड्रेस यूजिंग द हेड ऑफ फैमिली मेंबर पर क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले आपका करंट डिटेल जो आपके आधार में आपका एड्रेस वगैरह होगा वो यहाँ पर आ जाएगा हिंदी और इंग्लिश में। नीचे आना डिटेल ऑफ हेड ऑफ फैमिली रिक्वायर्ड फॉर अपडेट, इंटर आधार नंबर ऑफ हेड ऑफ फैमिली। अब आपको अगर पिता का नाम बदलना है तो अपने पिता का ही आधार कार्ड नंबर डालना है, अगर पति का बदलना है तो पति का आपको आधार कार्ड नंबर डालना है। ध्यान रखना है जिसका डालेंगे उसी का नाम केयर ऑफ वाले आपके आधार में आएगा। इसके बाद यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर, जैसे आप उनका आधार डालेंगे अगर उनके मोबाइल में उनके आधार मोबाइल नंबर जो लगा होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। इसका रिलेशन हेड ऑफ फैमिली रिलेशन विद द एप्लीकेंट, एप्लीकेंट से क्या रिलेशन है, इनका फादर है, रियल मदर, सिबलिंग, स्पाउस है क्या, वो आपको भरना है। यहाँ पर सिलेक्ट हेड ऑफ फैमिली रिलेशन विद द एप्लीकेंट, जो हेड ऑफ फैमिली जिसका आप आधार कार्ड ऊपर डालें वो उसका क्या आपसे संबंध है, आपके पिता का आप डाल रहे हैं, मदर का नाम डालना है, स्पाउस का सिबलिंग किसका डालना है, लीगल गार्जियन है, जैसे अगर फादर का डालेंगे तो फादर सिलेक्ट करेंगे, अगर आप स्पाउस है पति होंगे तो पति सिलेक्ट करेंगे। जिसका भी नाम आपको अपडेट कराना है उसका अपडेट करना है। अब यहाँ पर सिलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, अब आपको यहाँ पर वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, बर्थ सर्टिफिकेट या इनमें से बहुत सारे वैलिड सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स हैं। तो आप देख सकते हैं जो सबसे सरल डॉक्यूमेंट है वो सेल्फ डिक्लेरेशन एज पर नोटिफाइड फॉर्मेट, ये सेल्फ डिक्लेरेशन सबमिट करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा। अब सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा कहां से आपको,
तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दोस्तों मैंने इसके लिए एक पोस्ट लिखा है जिसका डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट देखिएगा डाउनलोड HOF सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फॉर PDF। इसको आपको डाउनलोड करना है। 13 पेज का दोस्तों PDF है, लेकिन आपको सबसे कम मतलब नहीं, आपको नीचे आना है, 9th नंबर के पेज पर आना है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म द हेड ऑफ फैमिली। इस वाले पेज को केवल सिर्फ 9th नंबर वाले पेज को आपको प्रिंट करवा लेना है। और इसे भरना कैसे वो भी मैंने अपनी वेबसाइट पर देखिए भरकर बताया है प्रॉपर। मैंने ये पति का नाम बदलने के लिए किया था, तो लेकिन अगर आप पिता का बदलना चाहते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग देना है। जैसे अगर पिता का नाम अपने आधार में डालना है तो यहाँ पर पिता का नाम आएगा और पिता का पता आएगा, यहाँ पर पिता का आधार नंबर आएगा। फिर इसके बाद आपका नाम, आपका आधार नंबर और रिलेशन क्या होगा, आप पुत्र या पुत्री जो भी हो वो डालना है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर पिता का नाम और दिनांक और पति, मतलब कि पति की जगह सिर्फ आपको पिता करना। मैंने ये क्योंकि डिटेल भरी थी अपने मतलब एक मेरे फ्रेंड थे, उनके वाइफ वाले में मुझे उनका अपने फ्रेंड का नाम करना था, मतलब उनके पति का नाम करना था। तो आप पति की जगह पिता का डिटेल भरे, पत्नी की जगह स्वयं का भरे। ये फॉर्मेट भी मैंने दे रखा, आपको ऐसे भरना है और इसी फॉर्मेट में आकर के आपको यहाँ पर उसे अपलोड करना होगा डॉक्यूमेंट्स को और नेक्स्ट करना होगा। नेक्स्ट करने के बाद आपको एक SRN नंबर मिल जाता है, जैसे आपको नोट करके रखना है, ध्यान रखना है। इसके नेक्स्ट करेंगे, फिर आपको पेमेंट करना होता है 75 रुपीज का, 75 रुपए का पेमेंट करने के बाद आपको एक SRN नंबर मिलेगा। उस SRN नंबर को नोट करना है और यहां से अपने आप को लॉग आउट कर देना है। लॉग आउट करने के बाद दोस्तों फिर से ऐसा पेज आएगा। अब यहाँ पर फिर से लॉगिन पर क्लिक करना है। अब अपने पिता के आधार से लॉगिन करना है। अगर आपने पिता का नाम बदल रहे हैं अपने आधार में तो पिता का आधार कार्ड डालना है, कैप्चा डालना है, लॉगिन विथ OTP पर क्लिक करना है। फिर से OTP डालकर लॉगिन करना है। अब दोस्तों आप अपने पति के या पिता के आधार कार्ड डिटेल में लॉगिन है। आपको नीचे आना होगा, माई हेड ऑफ फैमिली HOF रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। आपको जो पेमेंट करने के बाद अपने आधार कार्ड संख्या से एक SRN नंबर मिला था वो डालना होगा और यहाँ पर ऑटोमेटिक वो फेच कर लेगा डिटेल और बस आपको एक्सेप्ट कर देना होगा और आपका प्रोसेस पूर्ण हो जाएगा। प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अब दोस्तों आपका पूरा फाइनल पिता या पति का नाम बदलने की प्रक्रिया पूरी हुई है। मतलब कि आपको आधार कार्ड 2 लोगों के लॉगिन करने होंगे। पहले उसका जिसके आधार में आपको पति या पिता का नाम करना है, जैसे मुझे अपने पिता का नाम बदलना है तो पहले मैं अपने आधार से लॉगिन करूंगा और जो पहले प्रोसेस बताया वो अपने आधार से करना है। इसके बाद मैं अपने पिता का आधार कार्ड नंबर डालकर लॉगिन करूंगा, OTP आएगा और यहाँ पर जो मुझे पहले SRN नंबर प्राप्त हुआ था ना वो डालकर एक्सेप्ट कर लूंगा और लगभग जो समय सीमा UID दी है 30 दिनों को दी, हालांकि बट इतना समय नहीं लगता है। मैंने अपने फ्रेंड के वाइफ वाले में किया था तो 6 से 7 दिनों में उसका एड्रेस भी बदल गया था। केयर ऑफ में पहले उनके क्योंकि पिता का नाम पड़ा था उसकी वाइफ वाले में, फिर उसके पति का मेरे फ्रेंड का नाम आ गया था। इस प्रक्रिया से आप घर बैठे बिना किसी भारी भरकम दस्तावेजों के इस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म खुद से दोस्तों भरना होगा, सेल्फ डिक्लेयर करना होगा, अपलोड करना होगा। इससे आपके आधार कार्ड में पिता का नाम भी करेक्ट हो जाएगा और साथ ही साथ आपका एड्रेस भी बदल जाएगा। ये विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आप सेकेंड वाला ऑप्शन चुनते हैं तो उससे वहां पर केवल एड्रेस अपडेट होता है, ना कि पिता या पति का नाम अपडेट होता है। यहाँ पर आपको पिता का नाम डालने का ऑप्शन नहीं आएगा, लेकिन ऑटोमेटिक जब आप हेड ऑफ फैमिली वाले में लॉगिन करते हैं तो जो हेड ऑफ फैमिली जिस पे लॉगिन करेंगे उसी का नाम आ जाता है। इस प्रक्रिया से अगर आपकी भी समस्या समाप्त हो गई है तो आप हमें कमेंट करिएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप एड्रेस बदलने का प्रोसेस जानना चाहते हैं बिना किसी दस्तावेजों के, एक सिंपल सा दस्तावेज मात्र 15 रुपए का दस्तावेज एक लगता है और अपना एड्रेस आप बहुत ही आसानी से बदल सकते हैं। पूरा डिटेल के लिए मैं वीडियो क्रिएट कर दूंगा। अगर आप कमेंट करेंगे, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल हेल्प न्यूज़ सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। थैंक्स फॉर